हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन एयरमैन में। तो आज हम फिजिक्स टॉप 100 सीरीज़ के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक बर्तन में द्रव भरा है। द्रव व ठोस अणुओं के बीच आसंजक बल द्रव अणुओं के बीच ससंजक बल की तुलना में बहुत क्षीण है। ठोस के समीप द्रव तल की आकृति होगी। अ वेसल इज़ फुल ऑफ लिक्विड। द कोहेसिव फोर्स बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स इज़ मच वीकर दैन द कोहेसिव फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। What will be the shape of the liquid plane near the solid? ऑप्शन ए क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन बी लगभग ऊर्ध्वाधर ऑलमोस्ट वर्टिकल, ऑप्शन सी अवतल कॉनकेव या ऑप्शन डी उत्तल कॉन्वेक्स। इसके लिए मैं आपको कुछ समय देना चाहूँगा। तो आप लोगों को दिया हुआ समय समाप्त हुआ और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तल कॉन्वेक्स। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बीटा कणों की उत्पत्ति होती है। बीटा पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन ए न्यूक्लियन में स्थित स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों से फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ऑप्शन बी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के क्षय से डीके ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ऑप्शन सी परमाणुओं की भीतरी कक्षाओं से फ्रॉम द इनर ऑर्बिट्स ऑफ एटम्स। ऑप्शन डी न्यूक्लियस से निकलने वाले फोटॉन्स से फोटॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसके लिए मैं आपको कुछ समय देना चाहूँगा। तो आप लोगों को दिया हुआ समय समाप्त हुआ और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन के क्षय से डीके ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आकाश में उड़ता एक वायुयान क्षैतिज तल में यू मोड़ ले रहा है। ऐसा करते समय उसके पंख एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग इन द स्काई इज टेकिंग यू टर्न इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हिज विंग्स विल डूइंग सो। ऑप्शन ए क्षैतिज रहते हैं स्टे हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन बी ऊर्ध्वाधर हो जाते हैं बिकम वर्टिकल, ऑप्शन सी भीतर की ओर झुक जाते हैं लीन इनवर्ड, ऑप्शन डी बाहर की ओर झुक जाते हैं लीन आउटवर्ड। इसके लिए मैं आपको कुछ समय देना चाहूँगा। आप लोगों को दिया हुआ समय समाप्त हुआ और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी भीतर की ओर झुक जाते हैं लीन इनवर्ड। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सी ऊर्जा होगी? व्हाट एनर्जी विल अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई हैव? ऑप्शन ए केवल गतिज ऊर्जा ओनली काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी केवल स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ओनली, ऑप्शन सी गतिज एवं स्थितिज ऊर्जाएं बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, ऑप्शन डी केवल दाब ऊर्जा प्रेशर एनर्जी ओनली। इसके लिए मैं आपको कुछ समय देना चाहूँगा। आप लोगों को दिया हुआ समय समाप्त हुआ और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी गतिज एवं स्थितिज दोनों ऊर्जाएं बहुत काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक लाल कांच के टुकड़े को तब तक गर्म करते हैं जब तक वह अंधेरे में चमकने ना लगे। इस चमकते कांच के टुकड़े का रंग होगा। अ पीस ऑफ रेड ग्लास इज हीटेड अंटिल इट स्टार्ट्स ग्रोइंग इन द डार्क। What will be the color of this glazed glass piece? ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी नारंगी ऑरेंज, ऑप्शन सी हरा ग्रीन या ऑप्शन डी बैंगनी वायोलेट। इसके लिए मैं आपको कुछ समय देना चाहूँगा।
तो आप लोगों को दिया हुआ समय समाप्त हुआ और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन, हरा। छठा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑप्शन ए केवल नाभिकीय विखंडन पर, ओनली ऑन न्यूक्लियर फिजियन। ऑप्शन बी केवल नाभिकीय संलयन पर, ओनली ऑन न्यूक्लियर फ्यूजियन। ऑप्शन सी विखंडन व संलयन दोनों पर, बोथ ऑन फिसियन एंड फ्यूजियन। ऑप्शन डी रेडियो एक्टिवता पर, ऑन रेडियो एक्टिविटी। इसके लिए मैं आपको कुछ समय देना चाहूँगा। तो आप लोगों को दिया हुआ समय समाप्त हुआ और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विखंडन और संलयन दोनों पर, बोथ ऑन फिजियन एंड फ्यूजियन। सातवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दें तो उन बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, इफ़ 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस are placed in kerosene oil instead of air, then the force between those point charges, ऑप्शन ए डिक्रीज घटेगा, ऑप्शन बी इंक्रीज बढ़ेगा, ऑप्शन सी रिमेन्स अनचेंज्ड समान रहेगा, या ऑप्शन डी विल बी जीरो शून्य हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको कुछ समय देना चाहूँगा। तो आप लोगों को दिया हुआ समय समाप्त हुआ और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीज घटेगा। आठवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 20 सेंटीमीटर मोटाई वाले इस्पात में कौन सा पार हो सकता है, विच ऑफ द 20 सेंटीमीटर थिकनेस स्टील कैन पास। ऑप्शन ए एल्फा कण, एल्फा पार्टिकल, ऑप्शन बी बीटा कण, बीटा पार्टिकल, ऑप्शन सी गामा किरणें, गामा पार्टिकल्स, या ऑप्शन डी पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज। इसके लिए मैं आपको कुछ समय देना चाहूँगा। तो आप लोगों को दिया हुआ समय समाप्त हुआ और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें, गामा रेज। नौवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन ए न्यूटन पर कूलाम, ऑप्शन बी वोल्ट पर कूलाम, ऑप्शन सी जूल पर कूलाम, या ऑप्शन डी जूल पर कूलाम पर मीटर। इसके लिए मैं आपको कुछ समय देना चाहूँगा। तो आप लोगों को दिया हुआ समय समाप्त हुआ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूल पर कूलाम। 10वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा है। द गामा फोटोन हैज़ द मिनिमम एनर्जी ऑफ पेयर जनरेशन। ऑप्शन ए 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 9.31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 102 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए मैं आपको कुछ समय देना चाहूँगा। तो आप लोगों को दिया हुआ समय समाप्त हुआ और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।